आपके ऊपर कि जो पहले आपने कहा उसको आप पूरा करिए, उसके बाद दूसरी बातें करिए। 15 लाख हमारे खाते में लेकर आइए। हर महिला इंतजार कर रही है मोदी जी के द्वारा कब 15 लाख हमारे खातों में आएंगे। हर व्यक्ति सोच रहा है कि कब 15 लाख आएंगे। हर नौजवान सोच रहा है कि कब हमें करोड़ों नौकरियां मिलेंगी। और 13 जिलों की जनता मोदी जी से प्यास बुझाने की अपील करती है। तो इन सब जुमलों को पहले पूरा करिए, उसके बाद में वोट मांगने आइएगा। यहाँ की जनता समझ चुकी है जो पार्टी हमारे लिए काम करेगी, हमारे सुख दुख में खड़ी रहेगी, हमारे हर चीज के अंदर हमारा साथ देगी, उस पार्टी को राजस्थान की जनता निश्चित तौर पे आशीर्वाद देके उन्हें अपनी सेवा करने का मौका जरूर देगी। मोदी जी ये जुमलेबाजी छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं बची है, भारतीय जुमलेबाजी पार्टी बची है। इसका नाम बीजेपी है, मतलब भारतीय जुमला पार्टी। तो आप यही देखिएगा कि ये जुमला पार्टी है, ये बंद हो और मोदी जी अपने कथनी और करनी में अंतर नहीं लेकर आए, पुराने वादे पूरे करें, तब आगे राजस्थान की जनता को प्रलोभित करने का प्रयास करें। अदरवाइज राजस्थान की जनता इनको बहुत अच्छी तरह से सबक सिखाएगी। और तिवारी जी ने बहुत विस्तार से इस बारे में आपको बताया है। हमारे विभाग का नहीं है, एजुकेशन का। देखिए, ये तो तिवारी जी ने पूरा कहा है कि चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, जो देश की धरोहर, जो संस्थाएं हैं जिनका सम्मान था इस देश में, उनको फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह से यूज किया जा रहा है। तिवारी जी आपको पूरा बता चुके। उम्मीदें थी कि क्या पता 5 साल पूर्व कही भी बातें उनको उनके नेता याद दिला दें और राजस्थान की जनता के लिए कुछ सौगात देके जाने की बात, अपना पुराना वादा पूरा करने की बात करें। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा इस बात का कि प्रधानमंत्री जी आके राजस्थान की जनता को फिर से एक बार निराश करके गए हैं, फिर से एक बार धोखा देके गए हैं, फिर से एक बार जुमलाबाजी करके गए हैं। जो कहता हूँ वो करता हूँ। अभी महिला आरक्षण बिल जो उन्होंने लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल पास करवाया है लोकसभा राज्यसभा में, और वो भी मुझे लगता है एक जुमला ही बन के रह जाएगा, क्योंकि भविष्य में इसको लागू किया जाएगा। जनगणना होगी तब, परिसीमन होएगा तब, तो ये मालूम नहीं हमें कि कब जनगणना होगी, कब परिसीमन होगी। कोई डेडलाइन नहीं है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। तो महिलाओं के लिए भी वो जुमला ही कह के गए हैं, महिलाओं के लिए भी जुमला करके गए। आज महिलाएं 1150 का सिलेंडर ले रही थी तो रो रही थी कि मोदी जी ने सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े बैनर लगाए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये बैनर आप सब लोगों के माध्यम से भी हमने देखे थे, मीडिया में भी छपे थे, बड़े बड़े विज्ञापन आए थे, हमने रोडों पे भी लगे हुए देखे। लेकिन वो विज्ञापन भी सिर्फ वो विज्ञापन ही एंटरटेन बन के रह गए। और महंगाई की मार इस देश में किस स्तर पे दीमक की तरह से हर घर में घुस गई है महंगाई की मार, इसका जवाब मोदी जी के पास नहीं है। तो ये शूरवीरों की धरती है, ये पन्नाधाय की धरती है, ये मीरा की धरती है। यहाँ महिलाओं के मान सम्मान को सर्वोपरि रखा जाता है। तो कम से कम आपने मंच पे महिलाओं को सजा लिया कि महिलाएं ही पूरा काम करेंगी, तो उन महिलाओं के घर परिवार के लिए क्या सुरक्षा आप देके जाने की बात कर रहे हैं? क्या आपने उनकी महंगाई को कम करने की बात करी? और 13 जिलों के लोग, जो कल मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गई तो बहुत से लोग टकटकी लगाए, टीवी पे नजरें गड़ाए बैठे थे आम जनता कि आज मोदी जी ईआरसीपी को निश्चित तौर पर कह के जाएंगे। लेकिन जो टकटकी लगाए लोग, जो उनकी पुरानी बातों को याद कर रहे थे, उन सबको भी निराशा हाथ लगी और मोदी जी ने ईआरसीपी पे एक शब्द नहीं कहा। तो बड़ा विचित्र स्थिति है कि देश का प्रथम सेवक जो व्यक्ति अपने आप को कहते हैं, जो ये कहते हैं कि देश की सेवा करना मेरा धर्म है, उनके मुंह से खुद के वादे किए हुए वो पूरा नहीं कर रहे और फिर से राजस्थान की जनता को प्रलोभित करने आए हैं कि मोदी जो कहेगा वो करेगा। तो मोदी जी